भारत का सुरक्षा ढांचा इस समय ऐसे मोड में प्रवेश कर चुका है जिसे लेकर पूरे दक्षिण एशिया में तनाव की स्थिति साफ देखी जा सकती है। देर रात से लेकर अब तक लगातार बैठकें चल रही हैं और तीनों सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखकर भारत ने साफ संदेश दे दिया है कि अब किसी भी आतंकी घटना को सिर्फ घटना मानकर छोड़ देना भारत की नीतियों का हिस्सा नहीं है। भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि पाक को लेकर उसका धैर्य अब सीमा पर पहुंच चुका है और यदि किसी भी प्रकार की गतिविधि भारत की सुरक्षा के खिलाफ देखी गई तो उसका जवाब तुरंत और निर्णायक तरीके से दिया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ी खबर रूस से आई। रूस ने आधिकारिक तौर पर भारत को सूचित कर दिया है कि Su-57 की पहली खेप भारत के लिए रवाना कर दी गई है। यह जानकारी सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी की तरह थी कि भारत और रूस के बीच सैन्य सहयोग का स्तर अब बिल्कुल नई ऊंचाई पर पहुंच चुका है। खास बात यह कि डिलीवरी सामान्य समय सीमा से पहले भेजी गई है, जिससे यह साफ संकेत मिलता है कि रूस इस पूरे हालात को बेहद गंभीरता से देख रहा है और भारत के साथ खड़ा है। Su-57 की भारत एंट्री को लेकर अमेरिका की प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है, जहां अमेरिकी इंटेलिजेंस ने स्वीकार किया है कि भारत अब किसी भी तरह की ढिलाई देने के मूड में नहीं दिखाई दे रहा। अमेरिकी एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियां इस समय असामान्य रूप से एक्टिव हैं, मूवमेंट तेज है और यह भी कहा गया है कि भारत अचानक किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। इसी रिपोर्ट के बाद अमेरिका ने अपने नागरिकों को कुछ क्षेत्रों में सतर्क रहने की एडवाइजरी तक जारी कर दी। पाक की हालत इस समय ऐसी है कि बिना युद्ध के भी उन्हें युद्ध जैसे हालात का डर दिखने लगा है। पाक के कई एयर स्पेस सेक्टर्स बंद कर दिए गए हैं और कुछ क्षेत्रों में सैन्य गतिविधियों को बढ़ा दिया गया है। पाक मीडिया भी स्वीकार कर रहा है कि भारत की प्रतिक्रिया इस बार केवल चेतावनी नहीं होगी बल्कि कार्रवाई में बदली जाएगी। पाक की सेनाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उनके पास भारत के आधुनिक हथियारों और नई एयर पावर का मुकाबला करने की क्षमता ही नहीं बची है। भारतीय इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक पाक में घबराहट इतनी अधिक है कि सैन्य ठिकानों को बार बार शिफ्ट किया जा रहा है ताकि भारतीय स्ट्राइक की स्थिति में नुकसान को कम किया जा सके। दिल्ली से आई ताजा जानकारी के अनुसार भारत ने सीमा पर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस को कई गुना बढ़ा दिया है और वायुसेना की फॉरवर्ड यूनिट्स को मोबाइल मॉनिटरिंग मोड में डाल दिया गया है। यह वह स्थिति है जिसमें वायुसेना मिनटों में किसी भी पॉइंट पर एक्शन ले सकती है। Su-57 की पहली तैनाती भी इन्हीं संवेदनशील क्षेत्रों में की जा सकती है। यह विमान दुनिया की 5वीं पीढ़ी की श्रेणी में सबसे उन्नत माना जाता है और भारत को इसकी सबसे बड़ी ताकत, स्टेल्थ क्षमता, सुपर मैन्यूवरबिलिटी और लंबी दूरी से टारगेट हिट करने की क्षमता मिलने वाली है। F-35 के मुकाबले Su-57 को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस हमेशा रही है, लेकिन भारत ने इस बहस को खत्म करते हुए यह साबित कर दिया है कि उसे अमेरिकी सिस्टम की जरूरत नहीं। भारत ने साफ संदेश दे दिया है कि वह किसी एक देश पर निर्भर रहने वाला राष्ट्र नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा नीतियों को स्वतंत्र रूप से संचालित करने वाला देश है। यह फैसला सिर्फ सैन्य खरीदारी नहीं बल्कि भू राजनीतिक संकेत भी देता है कि भारत अब अमेरिकी दबाव या अमेरिकी विकल्पों के पीछे नहीं चलने वाला। रूस की ओर से मिली पुष्टि के अनुसार भविष्य में भारत को सिर्फ जहाज नहीं मिलने वाले बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी दिया जाएगा, जिससे भारत अपने खुद के उन्नत वेरिएंट विकसित कर सकेगा। यही वह बिंदु है जिसने अमेरिका को सबसे बड़ा झटका दिया है। F-35 के मामले में अमेरिका किसी देश को असली टेक्नोलॉजी नहीं देता, सिर्फ असेंबल्ड सिस्टम देता है, जबकि रूस भारत को वह पूरी क्षमता सौंपने जा रहा है जो भारत को स्वतंत्र वायु शक्ति बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगी। इसी बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा की खबर ने पूरे घटनाक्रम को और भी चौंकाने वाला बना दिया। अचानक से घोषित यह यात्रा यह संकेत देती है कि भारत और रूस के बीच कोई बड़ा रणनीतिक निर्णय लिया गया है जो आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के समीकरण बदल सकता है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि यह यात्रा सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि सैन्य सहयोग, तकनीकी साझेदारी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ा संदेश है।
भारत में जो माहौल इस समय बना है वह दो स्तर पर दिखाई देता है। पहला, भारत ने सेना को हाई अलर्ट में डालकर संदेश दे दिया है कि आतंकी घटनाओं पर अब कोई राजनीतिक सीमा तय नहीं होगी। दूसरा, रूस के साथ मिलकर भारत ने वायु शक्ति को ऐसा धारदार हथियार दे दिया है जिससे किसी भी प्रकार का खतरा भारत की ओर आने से पहले ही रोका जा सकेगा। भारत की जनता में भी इस खबर के बाद माहौल अलग ही है। लोग सोशल मीडिया पर लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि इस बार भारत को न सिर्फ जवाब देना चाहिए बल्कि ऐसा जवाब देना चाहिए जिससे दशकों तक कोई दोबारा सीमा के पार भारत को चुनौती देने की सोच भी न सके। वीडियो देख रहे सभी दर्शकों से अपील है कि इस महत्वपूर्ण अपडेट को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिखें। इस खबर को शेयर करना भी बहुत जरूरी है ताकि देश के नागरिकों तक यह वास्तविक स्थिति पहुंच सके। भारत द्वारा तीनों सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखने के बाद जो माहौल बना है उसने न सिर्फ सीमा क्षेत्र बल्कि पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है। ताजा अपडेट के अनुसार भारतीय सेना ने सीमा के कई सेक्टरों में इलेक्ट्रॉनिक इंटरसेप्शन बढ़ा दिया है और उन संभावित इलाकों को चिन्हित किया है जहां से किसी भी प्रकार की आतंकी गतिविधि संचालित हो सकती है। रक्षा सूत्रों ने यह भी बताया है कि भारत ने इस बार उन क्षेत्रों पर भी नजर रखनी शुरू कर दी है जिन्हें पहले सिर्फ द्वितीय खतरे के दायरे में रखा जाता था। इसी बीच भारत और रूस के बीच समन्वय इतना गहरा हो गया है कि अब संयुक्त ऑपरेशनल प्लानिंग की चर्चा भी शुरू हो गई है। कुछ रिपोर्टों में यह दावा किया गया है कि भारतीय वायुसेना और रूसी तकनीकी विशेषज्ञ पहले ही उन लोकेशनों का प्राथमिक आकलन कर चुके हैं जहां Su-57 की शुरुआती तैनाती की जाएगी। माना जा रहा है कि इन विमानों को किसी सार्वजनिक एयरबेस पर नहीं रखा जाएगा बल्कि ऐसे एयरफील्ड पर ले जाया जाएगा जो अत्यंत संवेदनशील और सुरक्षित हैं। जैसे ही रूस से यह जानकारी आई कि Su-57 की पहली खेप भारत की ओर बढ़ चुकी है, पाक में राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व के बीच घबराहट और टकराव की स्थिति दिखाई देने लगी। पाक मीडिया में यह दावा किया जा रहा है कि भारतीय स्ट्राइक की आशंका के चलते पाक ने कुछ प्रमुख शहरों के आसपास अपने एयर स्पेस को प्रतिबंधित कर दिया है। इसके अलावा सैन्य ठिकानों पर अचानक सुरक्षा और मूवमेंट में वृद्धि देखी गई है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का अपडेट भी इसी दिशा में इशारा कर रहा है। अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत प्रत्यक्ष रूप से पाक के आतंकी ढांचे को लक्ष्य बनाने की स्थिति में दिखाई देता है और भारतीय वायुसेना की मूवमेंट यह दर्शाती है कि किसी भी समय कार्रवाई की जा सकती है। रिपोर्ट में यह भी साफ कहा गया कि भारत की इंटेलिजेंस गतिविधियों में पिछले 48 घंटों में असामान्य तेजी आई है। इस स्थिति के बीच सबसे चर्चित घटना पुतिन की भारत यात्रा की है। रूस के राष्ट्रपति की अचानक घोषित इस यात्रा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी यह मान रहा है कि यह कोई सामान्य या औपचारिक यात्रा नहीं है। हमेशा की तरह रूस ने इसकी घोषणा पहले नहीं की, लेकिन इस बार समय और परिस्थितियां दोनों इस यात्रा को बेहद संवेदनशील बनाती हैं। यह साफ संदेश है कि रूस भारत के साथ खड़ा है और दोनों देशों के बीच ये समन्वय किसी बड़े रणनीतिक परिणाम की तरफ बढ़ रहा है। भारत ने जो सख्त संदेश दिया है कि आतंकी घटनाओं पर अब किसी भी प्रकार की सहनशीलता नहीं दिखाई जाएगी, उसने पाक को कूटनीतिक रूप से भी दबाव में डाल दिया है। कूटनीतिक सूत्रों का कहना है कि भारत ने कई देशों को इस बारे में सूचित किया है कि अगर सीमा के उस पार से गतिविधियां जारी रहीं तो भारत जवाब देने के लिए बाध्य होगा। यह कदम स्पष्ट रूप से यह दिखाता है कि भारत इस बार पूर्व चेतावनी देकर ही अंतर्राष्ट्रीय धरातल पर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है ताकि कार्रवाई के समय किसी प्रकार का विवाद न रहे। Su-57 के भारत आने से भारत की सामरिक शक्ति में जिस तरह का बदलाव दिखाई दे रहा है उसने अमेरिका को भी असहज कर दिया है। अमेरिका जानता है कि भारत का Su-57 के साथ रूस से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर आगे बढ़ना उसकी रक्षा नीति को बदल देगा। भारत अब अमेरिकी F-35 पर निर्भर नहीं रहने वाला और न ही वह कोई ऐसा सिस्टम खरीदेगा जिसमें वास्तविक तकनीक साझा न की जाए।
यह अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि वह हमेशा यही चाहता रहा कि भारत उसकी तकनीक खरीदे लेकिन उसे विकसित न कर पाए। भारत और रूस के बीच इस नए स्तर के सहयोग ने यह भी संकेत दिया है कि भारत भविष्य में 5वीं और 6ठी पीढ़ी के विमान को संयुक्त रूप से तैयार करने की दिशा में जा सकता है। रूस पहले ही यह प्रस्ताव दे चुका है कि भारत को न सिर्फ Su-57 मिलेगा, बल्कि उसके मूल तकनीकी पहलुओं की गहन जानकारी भी दी जाएगी, ताकि भारत अपनी जरूरतों के अनुसार उन्नत मॉडल तैयार कर सके। दूसरी तरफ सीमा के पास भारत की निगरानी प्रणाली ने कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां दर्ज की हैं, जिनसे संकेत मिलता है कि पाक में एक बार फिर वही पुराना ढांचा सक्रिय किया जा रहा है, जो हर बार आतंकी घटनाओं का आधार बनता है। लेकिन भारत ने इस बार पहले ही यह रणनीति तय कर ली है कि आतंकियों के ढांचे पर हमला करने के साथ साथ उन ठिकानों पर भी प्रहार किया जाएगा जो उन्हें समर्थन देते हैं। भारतीय सेना के सूत्रों का यह दावा है कि इस बार कार्रवाई सीमित नहीं बल्कि गहरी होगी। भारतीय नौसेना ने भी समुद्री निगरानी बढ़ा दी है और अरबी सागर क्षेत्र में कुछ ऐसे जहाजों की गतिविधियों का निरीक्षण किया है जो संदिग्ध तरीके से सीमाओं की ओर आते जाते दिखाई दे रहे थे। नौसेना के इन ऑपरेशनों का सबसे बड़ा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सीमा पार से किसी प्रत्यक्ष हमले की कोशिश न हो और किसी भी प्रकार का लॉजिस्टिक सपोर्ट रोका जा सके। एयरफोर्स की तैयारियों को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है, उसके अनुसार भारत ने अपनी कई स्क्वाड्रनों को ऑपरेशनल अलर्ट में डाल दिया है। इस स्थिति में विमानों को मिनटों में तैयार कर उड़ान दी जा सकती है। खास बात यह कि Su-57 की तैनाती को लेकर सेना ने पहले ही रणनीतिक योजनाएं तैयार कर ली हैं। यह विमान ऐसे मिशन संभालेगा जिन्हें अत्यंत जोखिमपूर्ण माना जाता है और जहां आम लड़ाकू विमान आसानी से लक्ष्य नहीं पा सकते। विशेषज्ञ यह भी मान रहे हैं कि भारत द्वारा उठाए गए इन कदमों का पाक की राजनीति पर बड़ा असर हुआ है। पाक के अंदरूनी हालात पहले से ही खराब हैं, आर्थिक स्थिति टूट चुकी है और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी पिछले कुछ समय में काफी कम हुआ है। ऐसे में भारत की किसी भी कार्रवाई से पाक की सैन्य और राजनीतिक संरचना पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। भारत द्वारा भेजे गए कड़े संदेश ने वहां की सत्ता को अस्थिर कर दिया है और अब वह भारत की संभावित कार्रवाई को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की तलाश कर रहा है। मगर भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह संघर्ष भारत का नहीं बल्कि सीमा के उस पार पनपाए गए आतंक का है और भारत की कार्रवाई आतंक के ढांचे को खत्म करने के लिए होगी, ना कि किसी राष्ट्र के खिलाफ। इस समय भारत के नागरिकों में भी पूरा समर्थन दिखाई दे रहा है। देश के लोग यह समझ रहे हैं कि यह निर्णायक समय है और भारत ने जो साहसिक कदम उठाए हैं वह देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। वीडियो देख रहे सभी दर्शकों से अपील है कि इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अपडेट को पूरी तरह फैलाने के लिए इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में अपने शहर का नाम लिखें। इस खबर को शेयर करना बहुत जरूरी है क्योंकि मौजूदा हालात में हर नागरिक का जागरूक होना आवश्यक है। जय हिंद।